तस्वीरों में जो आप ये घर देख रहे हैं, यहीं से जो है एक नाबालिग लड़की को जो है यहाँ से बचाया गया। यहाँ के लोकल्स जो थे यहाँ पे काफ़ी नाराज़ दिखे। आप ये देख सकते हैं, यही वो घर है और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। हाँ, वो लड़की नाबालिग थी, 11th में पढ़ती है, वो 14 साल की है वो। हाँ, वो नाबालिग थी लड़की। हाँ, पुलिस भी आई थी। अभी तक तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अभी। वही लेडीज़ है। फिर मैंने इसकी एक स्लिप देखी जिस पे इसने बड़े सारे लिखे हुए थे कि मैं ठीक करती हूँ, जो बंदा बीमार पड़ जाता है, जिनकी कोई शादियाँ वादियाँ होती हैं, मैं वो भी करवाती हूँ। नागालैंड से जो उठा के लड़की जहाँ से वहाँ जहाँ पे ला सकती है, तो हमारी यहाँ पे हिंदू बेल्ट है, सारी हिंदू बेल्ट है, तो हमारी बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको जहाँ से उठाया जाए, इनका जो किला जो जहाँ पे बना हुआ है किला, इसको बंद किया जाए। ये लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनको ये फंडिंग करते हैं, हर हफ्ते 15 दिन में ये फंडिंग करते हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपया दे के, तो अपना धर्म जो है जो वो कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन उनसे करवा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कल 7 घंटे पुलिस उस घर के बाहर बैठी रही और वो महिला घर से बाहर नहीं आई। उसने अपने घर को अंदर से ताला लगा दिया। तो इस कारण से पुलिस भी मजबूर हो गई कि उसके किसी के घर का, अकेली महिला उसके घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते, पता नहीं अंदर क्या कर ले क्या नहीं। वुमेन पुलिस आई थी, फिर भी उनके भी प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। उस महिला ने बोला अगर आप लोग मेरे घर का दरवाज़ा खोलोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। तो इस प्रकार से ये कल का पूरा वाक़या हुआ। अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो वो नाबालिग बच्ची नागालैंड से थी, उसके परिवार आया हुआ था, उन्होंने FIR लगवाई है वहाँ नागालैंड पे। अब नागालैंड ये कह रहे हैं नागालैंड की पुलिस आएगी तो वो कार्रवाई करेगी, मगर ये महिला तो हमारे इधर की है। और ये 8वां FIR कल उसके ऊपर रजिस्टर्ड हुई है। और ऐसी कई प्रकार की गलत गतिविधियों की FIR उसके ऊपर लगी हुई हैं। तो उसको रेगुलर, हमारी मांग ये है कि उसको रेगुलर ऑफेंडर साबित करते हुए पुलिस को उसको जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए। तस्वीरें जो आप ये देख रहे हैं, ये बोड़ी मठ की है, जहाँ पे बीते दिनों एक नाबालिग के साथ जो है धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी और यहाँ के जो लोग हैं वो नाराज़ दिखे हैं। साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं और लोगों की मदद से ही उस लड़की को जो है वो उनके चंगुल से बाहर निकाला गया था। और कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं क्योंकि आरोपी जो है वो अभी तक जो है उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। और बताता चलूँ, नागालैंड से एक नाबालिग को लाया गया था, उसके धर्म परिवर्तन करना था उन्होंने, लेकिन लोकल्स की मदद से जो है उन बच्ची को जो है वो बचाया गया है। लेकिन यहाँ के लोकल जो है वो नाराज दिखे क्योंकि आरोपी जो है वो अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कल पता क्या हुआ, कल मैं इधर से आ रही थी तो जो इन्होंने लड़की इधर लाई है, तो उसके भाई बहन आ रहे थे इधर से, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि यहाँ पे कोई फांडे शांडे करने वाली औरत है। मैंने कहा मुझे भी इतना तो ध्यान नहीं है, पर है इधर एक सुनते हैं हम कि इधर है कोई। तो फिर वो दोनों बोलते हमारी बहन जे किडनैप करके लाए हैं, तो इसलिए हम उसका पता करने आए हैं। तो मैंने बोला इधर से जाओ इस रास्ते से, तो फिर वहाँ वो गए, मैं भी उनके पीछे से गई। तो फिर देखा उन्होंने क्या किया था, उसकी लड़की की शादी करवा दी गई थी और उसका वो धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे थे उसको। तो वो लड़की नाबालिग थी क्या? हाँ, वो लड़की नाबालिग थी, 11th में पढ़ती है, वो 14 साल की है वो। हाँ, वो नाबालिग थी लड़की। हाँ, पुलिस भी आई थी। अभी तक तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अभी। तो ऐसे सभी समाज के लोग सभी इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, सारे थे वहाँ पे, तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो 10 बजे आई थी रात को उधर से। हाँ, तो वो अभी लड़की कहाँ पे जो उसकी बहन आई थी? वो पुलिस के पास ही हैं, वो उनके साथ ही हैं वो। आप यहाँ के लोकल? हाँ जी, यहाँ के हमारे गांव का ही वाक़या है। आगे भी उसके ऊपर 7 FIR हैं इस प्रकार की लग चुकी है, जो विभिन्न प्रकार से वो धर्मांतरण के काम करती है। और कई गैर कानूनी कार्य ऐसे वहाँ पे होते हैं। इसमें इंटेलिजेंस भी, मिलिट्री की भी इन्वॉल्व है और अपनी CID जो स्टेट की है उनके पास भी ऐसे इनपुट्स हैं कि इनके वहाँ कई प्रकार के गलत कार्य होते हैं।
और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कल 7 घंटे पुलिस उस घर के बाहर बैठी रही और वो महिला घर से बाहर नहीं आई, उसने अपने घर को अंदर से ताला लगा दिया। तो इस कारण से पुलिस भी मजबूर हो गई कि उसके किसी के घर का, अकेली महिला उसके घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते, पता नहीं अंदर क्या कर ले क्या नहीं। ह्यूमन पुलिस आई थी, फिर भी उनके भी प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। उस महिला ने बोला अगर आप लोग मेरे घर का दरवाज़ा खोलोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो इस प्रकार से ये कल का पूरा वाक़या हुआ। अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो वो नाबालिग बच्ची नागालैंड से थी, उसके परिवार आया हुआ था, उन्होंने FIR लगवाई है वहाँ नागालैंड पे। अब नागालैंड ये कह रहे हैं नागालैंड की पुलिस आएगी तो वो कार्रवाई करेगी, मगर ये महिला तो हमारे इधर की है और ये 8वां FIR कल उसके ऊपर रजिस्टर्ड हुई है। और ऐसी कई प्रकार की गलत गतिविधियों की FIR उसके ऊपर लगी हुई हैं। तो उसको रेगुलर, हमारे मांग ये है कि उसको रेगुलर ऑफेंडर साबित करते हुए पुलिस को उसको जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए। ऐसी महिला जो सोसाइटी के लिए भी खतरा है और गैर कानूनी तरीके से वो लोगों का धर्मांतरण करती है। ये जो किसी भी प्रकार का धर्मांतरण, जो किसी का किया कराया या किसी का इलाज करके धर्मांतरण करना, ये गैर कानूनी कार्य है। अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका उस धर्म में बिलीफ हो तभी वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। मैं अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता हूँ या क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहता हूँ तो मेरे बाइबल में या कुरान में मानने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मुझे कहेगा कि मेरा बीमार हूँ या मेरे घर में माता पिता बीमार हैं, उनको ठीक कर देगा तो मैं उस धर्म में कन्वर्ट हो जाऊँ। ये गैर कानूनी कार्य है। और वहाँ यही नहीं, कल वहाँ से हमने कोई 4-5 लड़कियाँ पुलिस ने हमारे सामने, पूरे गाँव के सामने रिकवर की हैं। वहाँ गर्ल ट्रैफिकिंग का हमने इसका ये भी दिया है कि गर्ल ट्रैफिकिंग का कार्य भी वहाँ पर चलता है। इस प्रकार के कई कार्य, गलत कार्य वहाँ चलते हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि पूरा गांव इस समय एकत्रित हुआ है, हमारे गांव से ये गंदगी बाहर निकाली। एक तो वो मूलतः यहाँ की रहने वाली नहीं है, उत्तराखंड की महिला, वो यहाँ कैसे आई, किस प्रकार से उसकी सारी फंडिंग चलती है, ये किसके शय पे सारा कार्य चल रहा है। प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान दे और ये खंगाला जाए कि किसके शय पे ये सारा कार्य, इस प्रकार के गलत कार्य चल रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसा जो इंटेलिजेंस का इनपुट है, ये भी उनका भी यही इनपुट है कि वहाँ बड़े सारे गलत कार्य चलते हैं। आप उस घर को देखोगे तो वो घर नहीं लगता है, वो एक किला लगता है, जिसको जैसे आर्मी की यूनिट को पूरा तारबंदी की होती है, इस प्रकार से के अंदर जाने की। ऐसी क्या उसके पीछे, हमारे गाँव के लोगों को तो लग रहा है उसकी कोई बहुत बड़ी सिफारिश है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है कोई राजनीतिक हाथ हो या किस प्रकार का हाथ है जिस वजह से वो ऐसा कार्य कर रही है। तो इसलिए प्रशासन भी अपने आप को साफ साबित करे और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हाँ, देखो इस लेडीज़ के बारे में तो मैं बड़ी देर का सुन रही हूँ, पर मैंने इसको देखा हुआ नहीं है, मगर मैंने कल देखा सारा कुछ। मैं जॉब करती हूँ VN हॉस्पिटल में। मैंने ये सुना था, अपने हॉस्पिटल में भी मर्द की लड़कियाँ हैं, सिस्टर, उन्होंने मुझे बताया था कि इधर कोई जादू टोना, मतलब कोई अच्छा देखती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं पता करती हूँ। मैंने भी अक्षय भैया से पूछा था तो इन्होंने बताया वही लेडीज़ है। फिर मैंने इसकी एक स्लिप देखी जिस पे इसने बड़े सारे लिखे हुए थे कि मैं ठीक करती हूँ, जो बंदा बीमार पड़ जाता है, जिनकी कोई शादियाँ वादियाँ होती हैं, मैं वो भी करवाती हूँ। ये जो लेडी है, इस पर पहले भी FIR काफ़ी हुई है, प्रोटेस्ट भी बहुत बार की है हमने कि ना तो जहाँ पे कोई क्रिश्चियन है, ना कोई कॉलोनी है, ना कुछ है। एक तो बाहर की रहने वाली है, कहाँ से इसकी फंडिंग आ रही है, कहाँ से ये अपना धंधा चला रही है, ये कोई पता नहीं किसी को। तो बाहर से जो वो लड़की लाई थी, वो छोटी लड़की थी, वो 11वीं में पढ़ती थी, तो अंडर 18 थी वो। तो उसकी बहन भी आई थी, भाई भी आया था। तो जो वहाँ से नागालैंड से जो उठा के लड़की जहाँ पे ला सकती है, तो हमारी जहाँ पे हिंदू बेल्ट है, सारी हिंदू बेल्ट है, तो हमारी बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको जहाँ से उठाया जाए, इनका जो किला जो जहाँ पे बना हुआ है किला, इसको बंद किया जाए। ये लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनको ये फंडिंग करते हैं, हर हफ्ते 15 दिन में ये फंडिंग करते हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपया दे के, तो अपना धर्म जो है जो वो कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन उनसे करवा रहे हैं। तो महीने में 2 महीने में धर्म परिवर्तन 2-4 परिवार जो है वो कर देते हैं धर्म परिवर्तन। तो जो हमारे इधर गांव के जो है हिंदू लोग हैं, उनको उन्होंने साथ में लगाया हुआ है। तो हम यही प्रशासन से बार बार यही मांग करते हैं कि इनका जो जहाँ पे जो रैकेट चल रहा है, ये रैकेट बंद किया जाए और इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए कि ताकि कि ये इनका जो है किला जो बनाया हुआ है ये बंद हो और हमारे लोग जो है बस सुकून से रहें। बस यही कहना चाहते हैं प्रशासन से, और कुछ नहीं मांग करना चाहते हैं।